नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल तथ्यों को सीखना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। शुरू के कुछ क्वेश्चन इस समय रिपीटेड हैं, लेकिन आपको ओवरऑल क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा मिलेगी। जब भी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पर कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? इसका सही जवाब है 2। छत्तीसगढ़ के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है और इन्हें सीएम ने बधाई भी दी है। और ये कौन कौन से कह सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डीपाडी कला व आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवली, दोनों को ही क्या मिला है? आपका राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जलाशय का नाम पहली महिला सांसद के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है बांगो, हसदेव बांगो डैम, है ना, मिनी माता जलाशय इसका नाम रखा गया है। कोरबा जिले की बांगो जलाशय जिसका अधिकृत नाम अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया है। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना प्रकृति के सुरम्य वातावरण के बीच कई ऊंचे पर्वतों के आसपास जलमग्न है और इस नज़ारों को देखने के लिए यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 2800 करोड़ वर्ष पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है? तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में एकमात्र समुद्री जो जीवाश्म पार्क है या मरीन फॉसिल पार्क है वो कहाँ है? मनेन्द्रगढ़ में है, एमसीबी में है। तो ये मनेन्द्रगढ़ इसका सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं मनेन्द्रगढ़ में बनेगा सबसे पुराना जीवाश्म फॉसिल पार्क। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, अब तो बन भी चुका है, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। इसी का दूसरा नाम जो है वो गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क है। ठीक है, तो गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क के नाम से भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये यही सेम क्वेश्चन है जिसको दूसरे शब्दों में पूछने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस वर्ष की सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें समाचार पत्रों में छपी थी? तो ये आप जानते हैं कि 2021 की जो परीक्षा है वो उसका पेपर लीक हुआ था, है ना, ऐसा सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है। इसलिए 2021 के साथ साथ 2022, 2020 और 2019-18 के पेपरों की भी जांच होनी चाहिए। कारण ये है कि जब सीबीआई जांच कर ही रही है तो एक समेकित जांच होनी चाहिए और ये निकल के आना चाहिए कि सेम व्यक्ति केवल 1 साल में घोटाला कैसे करेगा। वो तो जितने कार्यकाल में था उसकी अगर घोटाले करने की मंशा थी तो वो केवल संवैधानिक पद में रहते हुए केवल 2021 में घोटाला क्यों करेगा? वो तो 2022 की सीटें भी बेचा होगा, 2020 की, 2019 की और 18 की भी बेचा होगा। ठीक है, और बहुत बड़े नेटवर्क हैं इसके, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। और बहुत गहरी पैठ जो ये कह सकते हैं पूरे राज्य में फैली हुई थी। उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी लोगों से 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए ले रहे थे कि हम आपके बच्चों का सिलेक्शन करवाएंगे, और उसके बाद सिलेक्शन भी नहीं करवा रहे थे और लोग डर के मारे उनसे वापस पैसा भी अपना नहीं ले पा रहे थे। ये सारी जांच में निकल के आई हुई बातें हैं, है ना, तो ये याद रखना है। तो ये आप देख सकते हैं डामन सिंह सोनवानी महाशय और उनके जो भतीजे भतीजी सहित जो कह सकते हैं और भी जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी अब मुंह में मास्क लगा रहे हैं, कोविड जैसा फील कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो राज्य में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या को पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 54.80%। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चंस हैं उसमें बीपीएल के कह सकते हैं जो कनेक्शन है उसको देखा था। बीपीएल में 25.05% था, जबकि घरेलू में कितना है 54.80% घरेलू आपका कह सकते हैं विद्युत कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है।
यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण से दिए गए सभी डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं और अलग अलग क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भी देखी थी जो कि 3484 किलोमीटर थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में गैर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? 25%, 54.80%, 6.92% या 11.77%। तो इसको आप देख सकते हैं, गैर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो 6.92% है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो ये घरेलू जो गैर घरेलू उपभोक्ता हैं उनका 6.92% यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में कृषि हितग्राही विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? कृषि हितग्राही विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत यहाँ पे आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 25.05%, 54.80%, 6.92% या 11.77%। तो इसका सही जवाब है 11.77%। तो आप देख सकते हैं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 11.77% है। ठीक है, तो इस तरीके से हम राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या देख रहे हैं, उनका प्रतिशत देख रहे हैं। ओवरऑल कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो 63,85,362 है ना। ये ओवरऑल जो संख्या है, इतने कनेक्शन यहाँ दिए गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी जितनी जनसंख्या यानी छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान जनसंख्या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो लोग हैं वो विद्युत कनेक्शन से वंचित है। क्या होता है कि परिवार बड़ा होता है और कनेक्शन किसी एक को दिया जाता है। ठीक है, एक के नाम पे होता है और बाकी लोग उसी कनेक्शन का लाभ उठाते हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारे पिताजी के नाम पे है, आपके घर में आपके पेरेंट्स के नाम पे होगा। ठीक है, तो आप भी उन्हीं कनेक्शन का उसी कनेक्शन का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी बात है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो है एक्चुअल में, ये निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका में विश्व हिंदी दिवस जब मनाया गया था तब पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है ना, और इसको देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं? तो आए थे उस समय, यानी जनवरी का प्रश्न है, सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत में आए हुए थे। ठीक है, अब लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब बहुत ही आसान है और आप लोग जवाब देंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। तो आप पूरी चीजें इसमें बताने का प्रयास कीजिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती है, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, और भारत ने यह मैच कितने विकेट से जीता है और कितने रन का टारगेट मिला हुआ था। तो ये सारी बातें अगर आप जितने डिटेल में बताना चाहें इसको बता सकते हैं। अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। पिछले वीडियो में हमने देखा था रायपुर शहर किस नदी के तट पे है? खारून नदी के तट पे है। छत्तीसगढ़ में किस वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई? एचएमपीवी। यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? 200 करोड़ रुपए की। देश में सर्वाधिक महिला विधायकों का प्रतिशत वर्तमान में किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की नई औद्योगिक नीति का काल क्या है? तो ये 2024 से 30 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कुल कितनी है? ठीक है, कितने मेगावाट है? तो 2978.80 मेगावाट है। इसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो 2978.70 मेगावाट है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य गठन से सितंबर 2024 तक राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता की कुल स्थापित क्षमता कितने प्रतिशत में अभिवृद्धि हुई है? तो 119% इसमें अभिवृद्धि हुई है। ठीक है, ये 119% है और जो आंसर है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, 119%, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित है? तो इसका सही जवाब है 9 उत्पादन केंद्र संचालित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में दिसंबर 2023 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो अभी अभी हमने देखा था 3484 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, फिर देखना है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में बीपीएल विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो बीपीएल उपभोक्ताओं का प्रतिशत 25.05% हमने देखा था, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये वीडियो हमने समाप्त किया है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से आप डायरेक्ट टेलीग्राम में इसको सर्च कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।